तो हम लगन कुंडली में पंचमेश के कंजक्शन के बारे में विचार कर रहे हैं। मान लो आपका जो पंचमेश है अन्य भावों के स्वामियों के साथ किसी भी भाव में कंजक्शन में है आपके चार्ट में, तो इस प्रकार से जो कंजक्शन क्रिएट होगा आपके चार्ट में उसके क्या कुछ प्रभाव आपके लिए रहेंगे। तो अब ये अंतिम वीडियो है। मान लो आपका पंचमेश आपके चार्ट में लगन कुंडली में 12वें भाव के स्वामी के साथ युति करके कहीं भी बैठा है, तो ऐसे में इस प्रकार का कंजक्शन क्या कुछ आपको प्रभाव दे सकते हैं, कौन कौन सी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। देखिए पंचमेश का वैसे तो 12वें घर के स्वामी के साथ युति करना आपको बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और काफी ज्यादा क्रिएटिव बनाता है, लेकिन 12वां घर है तो आप में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा डेवलप होगा। खुद की जो योग्यता है, खुद का जो कोई भी आपका टैलेंट है उसको जानने समझने में या खुद को पहचानने में काफी समय लग सकता है। इसके साथ साथ आप बहुत ज्यादा या तो इमोशनल होंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी मानसिक तौर पे कि बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाएंगे, एंग्जाइटी वगैरह आपको हो जाएगी। फिर डिपेंड करेगा कि जो पंचमेश है और जो 12th लॉर्ड है दोनों का कंजक्शन कौन से पर्टिकुलर हाउस में बन रहा है। ऐसे में अगर यहाँ पे मान लो पंचमेश का ज्यादा प्रभाव है 12th लॉर्ड पे, तो जरूर आप कुछ हद तक हैंडल कर लेंगे अगर आपको समस्या आएगी। लेकिन 12th लॉर्ड का अगर प्रभाव ज्यादा हो आपके 5th लॉर्ड पे, तो आपके लिए काफी ज्यादा चैलेंजेस बढ़ेंगे। हालांकि उस केस में आपकी आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की तरफ जाने की संभावना काफी प्रबल होगी। फिर यहाँ प्लैनेट विशेष का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो भी प्लैनेट है आपके, आपका 5th लॉर्ड और आपका 12th लॉर्ड, वो किस प्रकार के प्लैनेट है, उनका कारकत्व कैसा है, उनकी एनर्जी कैसी है और वो किस प्रकार का प्रभाव डाल सकते हैं जब भी आपस में कंजक्शन में होंगे। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि जो 12वें घर का स्वामी है वो आपके पंचमेश के साथ मित्रवत होगा, कुछ केसेस में हो सकता है नहीं भी होगा। ऐसी कंडीशन में मेनली आपको प्लैनेट विशेष पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर ये कंजक्शन मान लो अगर आपके जैसे केंद्र स्थानों में बनेगा, केंद्र स्थानों में ऐसा कंजक्शन मोस्टली फेवरेबल साबित होगा। बस आपका उस भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में होना चाहिए चार्ट में। फिर डिपेंड ये भी करेगा कि आपका पंचमेश और आपका 12th हाउस का लॉर्ड अन्य कौन कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके चार्ट में। चाहे वो किसी भी भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर ये कंजक्शन में होते हुए उन भावों को प्रभावित कर रहे हैं या अपने इन भावों को वो प्रभावित कर रहे हैं किसी भी तरीके से, चाहे दृष्टि संबंध के द्वारा या किसी भी प्लैनेट से, वो इन भावों में बैठे हुए प्लैनेट से प्रभावित हो रहे हैं, तो वो सब देखना जरूरी है। क्योंकि फिर इस प्रकार का कंजक्शन जो बन जाएगा अगर उन भावों पर इनका प्रभाव है, तो ये उनके लिए आपको काफी ज्यादा सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऐसे में पंचमेश की भूमिका यहाँ काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंचमेश ही वो प्लैनेट होगा आपका जो आपको बुद्धिमत्ता देगा, अच्छे से आपको अच्छे से सोच विचार करने, सही डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेगा। 12th लॉर्ड का जितना ज्यादा प्रभाव बढ़ेगा आपके 5th लॉर्ड पे, उतना ही ज्यादा आपको रिश्तों को लेकर चुनौतियां आएंगी, संतान के साथ कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, संतान की एजुकेशन को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं, आप अपनी संतान के प्रति बहुत ही ज्यादा चिंतित रह सकते हैं। ऐसी कंडीशन में जो 5th लॉर्ड है अगर वो ज्यादा प्रभाव डाल रहा है 12th हाउस लॉर्ड पे, तो निश्चित तौर पे आप अपने खुद के टैलेंट पे ध्यान दें, अपनी क्रिएटिविटी और अपनी प्रैक्टिस वगैरह पे ध्यान दें अगर आप कोई भी क्रिएटिव वर्क करते हैं। क्योंकि जो आपका 12th हाउस है वो आपका बेडरूम भी है, सैया सुख के लिए भी हम उसको देखते हैं, लेकिन वो आपका क्रिएटिव टैलेंट को भी बढ़ाता है। इसलिए 12th लॉर्ड अगर अच्छी स्थिति में है पंचमेश के साथ, तो आप अपने खुद की हॉबी, अपने खुद के टैलेंट के बेस पे अपना कोई प्रोफेशन चुन सकते हैं। ऐसे केस में आप जनता की नजरों में, लोगों की नजरों में तब ज्यादा रहेंगे जब ऐसा कंजक्शन आपके केंद्र स्थानों में बनेगा। तो अब जहां भी ये कंजक्शन है जिस भी पर्टिकुलर भाव में, उस भाव से रिलेटेड भी टैलेंट आप में हो सकता है, या उस भाव को एक्सप्लोर करने, उस भाव से रिलेटेड कुछ नया जानने, कुछ सीखने समझने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और इस प्रकार के जातक वास्तव में कुछ यूनिक टैलेंट रखने वाले होंगे, या उनका स्टडी होगा अलग ही फील्ड में, बिल्कुल काफी डिफरेंट फील्ड में, या तो फिर उनमें एक ऐसा नेचुरल टैलेंट होता है जो हर किसी में नहीं होता। अब जो आपका पंचमेश और जो 12th लॉर्ड है वो अन्य जिन भाव के स्वामी है उन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स को देखिए। उन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स का कोई भी रिलेशन अगर आपके 5th हाउस से बन रहा है, 12th हाउस से बन रहा है, या इन दोनों भाव के स्वामियों से बन रहा है, तो वो प्लैनेट भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या 5th लॉर्ड ज्यादा स्ट्रांगली प्लेस्ड है, क्या आपका 12th लॉर्ड ज्यादा स्ट्रांगली प्लेस्ड है। कुछ केसेस में ऐसा होगा जब आपका 5th लॉर्ड अच्छा प्लेस्ड होगा 12th लॉर्ड के साथ, तो 5th लॉर्ड आपकी विवेक क्षमता, बुद्धिमत्ता, आपके निर्णय लेने की स्थिति, उनके मामले में आपको सपोर्ट कर पाएगा और आप यहाँ राह नहीं भटकेंगे। 12th लॉर्ड का जितना ज्यादा प्रभाव रहेगा लेकिन 5th लॉर्ड पर, उतना ही ज्यादा आपको डिसीजन लेने में समय लग सकता है, रिश्तों को लेके कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, या ओवर थिंकिंग की वजह से कुछ अन्य दिक्कतें हो सकती हैं।
ऐसा कंजक्शन मान लो किसी के लगन में बनता है, तो लगन में बनने से भी ये आपको हाईली क्रिएटिव बनाता है। लेकिन जहां भी आपके ये कंजक्शन बन गया, वहां से डायरेक्टली सप्तम भाव को देखिए। जैसे मान लो अगर आपके अष्टम में ऐसा कंजक्शन बन गया है, तो आपका सप्तम भाव हुआ यहाँ से दूसरा घर। तो फिर ये प्लैनेट दोनों ही आपके उस पर्टिकुलर भाव को बहुत ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, उस भाव पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, उस भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स को भी बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। ऐसे में साथ में यहाँ जो बैठा हुआ कोई भी प्लैनेट है इनके, उसको भी आपको विचार करना जरूरी है। अब इस प्रकार का जो कंजक्शन है मेनली आपको प्रेम संबंधों में ले जा सकता है, किसी से बहुत ज्यादा इमोशनली, मेंटली, फिजिकली अटैच कर सकता है। डिपेंड यही करता है कि बस कौन से भाव में ये कंजक्शन बन रहा है। देखिए, अगर केंद्र स्थानों में ऐसा कंजक्शन बनेगा, तो आप अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहेंगे, कोई भी टारगेट हासिल करना चाहेंगे, वो सब आप जरूर करेंगे। भले ही थोड़ा सा समय भी आपको इसमें लग जाएगा, लेकिन फिर भी आप पीछे नहीं हटेंगे। तो फिफ्थ लॉर्ड की भूमिका यहाँ पे काफी ज्यादा अहम होगी। फिफ्थ लॉर्ड अगर आपका एक क्रूर ग्रह होगा, काफी एनर्जेटिक, काफी फायरी ग्रह होगा, तो आपके लिए सफलता पाना आसान होगा। लेकिन जितना आप खुद पर वर्क कर सकें, खुद की काबिलियत को जितना निखार सकें समय रहते हुए, उतना ही आपके लिए ये कंजक्शन अच्छा साबित होगा। ऐसा कंजक्शन आपको ट्वेल्थ हाउस से कुछ लाभ दिला सकता है, जिससे फॉरेन के थ्रू कुछ फायदा हो आपको, या आपको ऐसे कंडीशन में आप हो जहाँ पर आप अपने स्टूडियो वगैरह से ही काम कर रहे हैं और आपको काफी अच्छी फेम भी मिल रही है। फिफ्थ लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड का कंजक्शन आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जा सकता है, आपको हीलिंग या सक्सेस बहुत अच्छा दे सकता है। डिपेंड करता है कि ये प्लैनेट कौन से हैं। ऐसी कंडीशन में हालांकि आप फिफ्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह और ट्वेल्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह को कभी भी इग्नोर ना करें, क्योंकि जो भी प्लैनेट आपके यहाँ फिफ्थ हाउस में बैठेगा, वो डायरेक्टली आपके 11वें घर को तो प्रभावित करेगा ही। इसी तरीके से कोई भी प्लैनेट यदि आपके ट्वेल्थ हाउस में बैठा है, तो वो ट्वेल्थ हाउस को प्रभावित करने के साथ साथ सिक्स्थ हाउस को जरूर ही प्रभावित करेगा। फिर यहाँ पे डिपेंड करता है कि अब इस प्रकार का कंजक्शन है तो उसमें किसका ज्यादा प्रभाव है। क्या ट्वेल्थ लॉर्ड का ज्यादा प्रभाव है, क्या फिफ्थ लॉर्ड का ज्यादा प्रभाव है, या अन्य कोई प्लैनेट इनके साथ स्थित हो सकता है, और उस प्लैनेट का प्रभाव भी हो सकता है। ऐसे केस में मान लो आपका फिफ्थ लॉर्ड अगर एक शुभ ग्रह है, तो शुभ ग्रह होने के केस में आप में टैलेंट की वृद्धि ज्यादा होगी। आप हो सकता है अपनी एनर्जी का सही से इस्तेमाल कर पाएंगे, आपकी एनर्जी कुछ गलत कार्यों में नहीं लगेगी, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट भी नहीं करने होंगे। लेकिन यहाँ पर ट्वेल्थ लॉर्ड जितना ज्यादा इम्पेक्ट डालेगा आपके फिफ्थ लॉर्ड पे, उतना ही ज्यादा आपको कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। जैसे कि आपको इमोशनल होने की प्रॉब्लम है, रिश्तों में बहुत ज्यादा अटैचमेंट वाली प्रॉब्लम है, या हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं तो आप अपना आपा खो देते हैं, इमोशनली, मेंटली या फिजिकली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसे जातक रात्रि के समय भी कभी कभी बहुत लंबे समय तक सो नहीं पाते, और उनको कुछ ऐसे सपने आ सकते हैं जैसे उनको फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही जानकारी मिल जाती हो। इस हिसाब से फिर आप अपनी महादशा को अवश्य विचार करें। अगर आपको फिफ्थ लॉर्ड या आपके ट्वेल्थ लॉर्ड की अगर महादशा है कभी भी जीवन काल में, तो महादशा के ऊपर कौन सा प्लैनेट यहाँ पे आपकी महादशा में आने वाले हैं, या महादशा आपको किस तरीके से इम्पेक्ट करने वाली है। क्योंकि महादशा अगर होगी दोनों में से किसी की, तो प्रभाव बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हो सकते हैं, प्रभावशाली हो सकते हैं।